हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जूलॉजी का टीचर। तो बच्चों, हम लोग बात कर रहे थे पिछले टर्म पे वॉलेंट्री मसल की। तो फटाफट मैं आपको वॉलेंट्री मसल को एक बार रिवाइज करवा देता हूं। तो वॉलेंट्री मसल कैसे शेप की थी? सिलेंड्रिकल शेप की थी। न्यूक्लियस कैसा होता है? उसमें खूब सारे न्यूक्लियस होते हैं। किधर प्रेजेंट होते हैं? पेरीफेरी पे प्रेजेंट होते हैं। और इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? सिंसियल या सिंसियम। फिर इसके बाद आपने पढ़ा उसके अंदर कि ये जो है अनब्रांच्ड होती है मसल, और इनके अंदर डार्क और लाइट बैंड फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ये डार्क लाइट बैंड क्या है, इसको हम इसी चैप्टर में आराम से डिस्कस करेंगे। तो डार्क और लाइट बैंड की वजह से वो स्ट्राइप्ड या स्ट्रिएटेड कहलाती है, क्योंकि हमारी विल पावर से कंट्रोल होती है, इसीलिए इसको हम लोग वॉलेंट्री मसल बोलते हैं। और साथ साथ वो बच्चों बहुत जल्दी थक जाती है अगर हम तीनों मसल को कंपेयर करें तो। तीन मसल कौन कौन सी थी? वो थी वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। तो हम लोग ने एक मसल पढ़ ली थी वॉलेंट्री। अब हम लोग दूसरी मसल पढ़ने जा रहे हैं बेटा, इनवॉलेंट्री मसल। तो इनवॉलेंट्री मसल को स्टार्ट करते हैं कि इनवॉलेंट्री मसल होती क्या है। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री मसल, पहले मैं हेडिंग डाल दे रहा हूं। इनवॉलेंट्री मसल का ही दूसरा नाम क्या होता है, बताओ जल्दी से। इनवॉलेंट्री बोल दें या फिर विसरल मसल बोल दें। क्यों बोलते हैं, सबकी मीनिंग बताएंगे जैसे आपको वहां बताया था। या स्मूथ मसल बोल दें, या अनस्ट्राइप्ड नॉन स्ट्रेटेड बोल दें। अनस्ट्राइप्ड नॉन स्ट्रिएटेड, ठीक है बच्चों, या नॉन स्केलेटल। ठीक, तो अगर इनमें से कोई भी नाम आता है तो इसका मतलब कौन सी मसल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? इनवॉलेंट्री मसल के बारे में। अब देखते हैं एक एक करके, जैसे हम लोगों ने पिछले टर्म पे आपको वॉलेंट्री मसल बताया था, वैसे हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इनवॉलेंट्री मसल कैसे देखी जाती है। ठीक है, तो इनवॉलेंट्री को इनवॉलेंट्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट नॉट कंट्रोल बाय अवर विल पावर। तो दीज मसल डू नॉट कंट्रोल बाय अवर विल पावर, डू नॉट कंट्रोल बाय अवर विल पावर। हमारी विल पावर से तो कंट्रोल में नहीं रहती है, तो इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल डायरेक्टली ब्रेन करता है। ठीक है, विल पावर। ठीक, तो हमारी विल पावर से कंट्रोल नहीं, इसका मतलब अगर हम चाहेंगे तो ये इसको नहीं काम करा सकते, इसको ब्रेन अपने हिसाब से काम कराएगा जब भी जरूरत होगी। ठीक है, अभी जब इसका फंक्शन पढ़ेंगे तो समझ ही लेंगे इस बात को। ठीक, फिर ये हमारे कौन सी जगह पाई जाती है? विसरल का मतलब होता है हमेशा इंटरनल। विसरल का मतलब बेटा क्या होता है? इंटरनल। आप याद करिए जब आपको हमने हार्ट वाला डायग्राम पढ़ाया था, तो हार्ट में भी एक पैराइटल प्यूरा, एक विसरल, सॉरी, एक पैराइटल पेरिकार्डियम, एक विसरल पेरिकार्डियम। और फिर जब लंग्स वाला पढ़ाया तो लंग्स में भी दो मेम्ब्रेन थी, एक पैराइटल प्यूरा, एक विसरल प्यूरा। तो विसरल का मतलब हमेशा क्या होता है? विसरल का मतलब होता है अंदर, और पैराइटल का मतलब होता है बाहर। ठीक है बच्चों, तो विसरल जो मेम्ब्रेन है, सॉरी, विसरल जो हम लोग नाम क्यों दिया, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट होती है? इंटरनल ऑर्गन में। ठीक है, तो दीज मसल प्रेजेंट इन, दीज मसल present in present in hollow internal organs। ठीक है, hollow internal organs, so known as, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? so known as visceral muscle। ठीक है, तो विसरल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है? अंदर इंटरनल ऑर्गन पे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, तो इसको स्मूथ मसल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें डार्क और लाइट बैंड जो होता है वो नहीं पाया जाता। तो जब डार्क और लाइट बैंड नहीं होगा तो जिसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं? स्मूथ। तो इट डू नॉट कंटेन डार्क एंड लाइट बैंड, सो नोन एज नॉन स्ट्रिएटेड, इसीलिए इसको नॉन स्ट्रिएटेड बोल देंगे। और अनस्ट्राइप्ड और स्मूथ मसल, स्मूथ मसल। ठीक है बेटा, तो ये तीनों नाम इसी वजह से पढ़े हैं। फिर ये इट इज नॉट प्रेजेंट ओवर ओवर बोन, इट इज नॉट प्रेजेंट ओवर बोन, तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे? सो नोन एज, सो नोन एज
नॉन स्केलेटल। ठीक है बच्चों, तो इतनी बातें तो हो गई किससे रिलेटेड, ये जो मैंने आपको हेडिंग्स लिखी उसके। ठीक है, तो इतना नोट करो पहले, फिर अब डायग्राम पढ़ेंगे और डायग्राम से रिलेटेड एक और लाइन मैं लिख दे रहा हूँ। ये जो इसमें अगर फैटिकनेस देखें, थकना देखें, तो ये वॉलेंट्री मसल के कंपेयर में कम थकेंगी। ठीक है, वॉलेंट्री मसल जल्दी थक जाती है और ये मसल जो है वो कम थकती है। तो इट डू नॉट गेट इजली फैटिक, मतलब ये इजली फैटिक नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी थकेंगी ही नहीं, थकेंगी लेकिन कम थकेंगी। ठीक है, किसके कंपेयर में, वॉलेंट्री मसल। इतना नोट कर लो। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, ना कर पाओ तो स्क्रीनशॉट ले लो या रिवाइंड करके देखना। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग इसमें। तो एक डायग्राम हम लोग देखते हैं इसका, ये कैसा दिखता है। तो ये हो गए मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल, और ये हो गया न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखते हैं। तो बच्चों इसके बारे में पहली डिटेल क्या हो जाएगी, ये कैसे शेप की है, इसको हम लोग कैसा शेप बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म का मतलब होता है जो बीच में मोटा हो, किनारे पर पतला हो। तो ये कैसे शेप की होती है, इट इज फ्यूजिफॉर्म्ड शेप्ड। फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म का मतलब टेपर एट एंड, जहां कहीं भी फ्यूजिफॉर्म लगा होता है इसका मतलब क्या होता है, जो किनारे पे पतला हो, टेपर हो। ठीक है, एंड ब्रॉड एट मिड। ठीक है, तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है इसे हम लोग फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। तो फ्यूजिफॉर्म शेप्ड की होती है। दूसरा, यूनी न्यूक्लिएटेड है क्योंकि एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसमें डार्क और लाइट बैंड जो है वो क्या है, डार्क एंड लाइट बैंड एब्सेंट। ठीक है, एब्सेंट होते हैं, है ना बच्चों। तो इसमें डार्क और लाइट बैंड एब्सेंट होते हैं और ये अनब्रांच्ड होती है। कैसी होती है ये, अनब्रांच। अब आ जाते हैं इसके, ये कहाँ पाई जाती है, इनकी लोकेशन। तो लोकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया था ये हॉलो ऑर्गन्स में होती है। तो हॉलो ऑर्गन जैसे इंटेस्टाइन, जैसे जेनाइटल ट्रैक एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ होंगी, इंटेस्टाइन में होंगी और जेनाइटल ट्रैक में होगी, जीआईटी में होगी। ठीक है, इन सब जगहों पे ये पाई जाती है। ठीक, और इनका काम क्या होगा, जैसे मसल का काम हमेशा होता है कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करती है। तो इतना नोट कर लो, ये सारी बातें किससे रिलेटेड हो जाएंगी बेटा, इनवॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री मसल के बारे में हम लोगों ने क्या क्या बातें पढ़ ली, कि इनवॉलेंट्री जो मसल होती है उसके अंदर डार्क और लाइट बैंड फाइबर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उसको स्मूथ बोलते हैं या नॉन स्ट्रिएटेड या अनस्ट्रैप्ड मसल बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वो हमारी विल पावर से कंट्रोल नहीं होती है। भाई ब्रीदिंग सिस्टम हमारी विल पावर से कंट्रोल थोड़ी ना होगा, या इंटेस्टाइनल मूवमेंट विल पावर से कंट्रोल थोड़ी ना होगा। तो उन्हीं जगह पे ये पाई जा रही है। या ओवा का मूवमेंट या स्पर्म का मूवमेंट, ये भी हमारी विल पावर से कंट्रोल नहीं है। तो उन जगहों पे ये पाई जाती है जहां पे इंटरनल ऑर्गन्स, हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नॉन वॉलेंट्री। ये हमारी बोन के ऊपर नहीं होती है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्केलेटल, नॉन स्केलेटल सॉरी। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये फ्यूजिफॉर्म शेप की है, यूनिन्यूक्लिएटेड है, डार्क और लाइट बैंड एब्सेंट है, इसीलिए इसको हम लोग नॉन स्ट्रैप या अनस्ट्रिएटेड बोल रहे थे, स्मूथ बोल रहे थे, और अनब्रांच होती है। ठीक है, और लोकेशन कहाँ कहाँ पे, इंटेस्टाइन और जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक, तो ये सारी बातें किससे रिलेट हो गई, इनवॉलेंट्री मसल से रिलेट। आप लोगों ने बेटा इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरी मसल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तीसरी मसल का नाम है कार्डियक मसल। ठीक है, तो कार्डियक मसल के भी कुछ नाम मैं लिख देता हूं कि कार्डियक मसल के ऊपर
लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था बहुत अच्छा सा, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बच्चे अक्सर, इसीलिए मैं उसके नाम के बेसिस पे भी लिख दूंगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको पढ़ने मिलेगा तभी आपको मजा आएगा, है ना। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है मैं बताता हूँ आपको कार्डियक मसल के बारे में। तो सबसे पहले तो हम लोग कार्डियक मसल की हेडिंग डाल लेते हैं। तो कार्डियक मसल को कार्डियक मसल क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि ये कहाँ पाई जाती है, केवल हार्ट में। अच्छा ये कैसी होती हैं, ये स्ट्राइप्ड या स्ट्रिएटेड कहलाती हैं, और कैसी होती हैं, इनवॉलेंट्री होती हैं। अब देखिए दो नाम एक जैसे हो गए, इन मसल के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है, ठीक है। तो अब आप बताते जाइएगा। पहली बात तो इसको कार्डियक मसल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये केवल और केवल कहाँ पाई जाती है, हार्ट में। तो इट इज प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, इट इज प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये स्ट्राइप्ड या स्ट्रिएटेड है, इसका मतलब इनके अंदर डार्क और लाइट बैंड पाए जा रहे होंगे। तो कैसे पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं उसको हम लोग डायग्राम में देख लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। ये कैसे नेचर की, इनवॉलेंट्री, यानी इसकी मसल का कंट्रोल भी हमारे पास नहीं रहता है। इवन इसको नर्वस सिस्टम भी डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता बल्कि इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है, ठीक है। तो इट इज नेवर कंट्रोल बाय, इट नेवर controlled by our willpower, controlled by our willpower, and nervous system do not control these muscles directly। इस चीज के बारे में मैंने सारा डिस्क्रिप्शन आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में बताया था। डू नॉट कंट्रोल दीज मसल डायरेक्टली, ठीक है बच्चों, डायरेक्टली। फिर है ना, और फिर इट नेवर फैटिक थ्रू आउट द लाइफ, जब तक आपकी जिंदगी ये कभी थकेंगे नहीं, क्योंकि भाई थक जाएंगे तो फिर दोबारा थकने का मौका ही कहाँ मिलेगा आपको। आप सोचिए किसी की हार्ट मसल कंटिन्यू नहीं काम करेगी और एक बार वो सोचे चलो मैं थक गई हूँ मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, तो अगर वो एक बार आराम करी तो सामने वाला बंदा ऊपर चला गया, फिर कभी उसको आराम करने, कभी वो काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमेशा आराम ही करता रहेगा, मर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये मसल कभी भी थकती नहीं है, दीज मसल नेवर फैटिग थ्रू आउट द लाइफ, जब तक जिंदगी तब तक ये मसल काम करेंगी। दीज मसल नेवर fatigue throughout the life, throughout life, क्योंकि एक बार थक गई तो भैया दोबारा थकने की जरूरत उस बंदे को महसूस ही नहीं होनी है ना। तो ये कभी मसल थकती नहीं है। तो कार्डियक मसल के बारे में मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये थे, आगे के पॉइंट मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं डायग्राम के बेसिस पे आपको समझाता हूँ इन पॉइंट्स को। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक। अब इसका डायग्राम देखेंगे, डायग्राम के बेसिस पे इसमें थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें भी हैं, है ना। तो भैया अच्छे से समझने के लिए हमको इसका डायग्राम देखना जरूरी रहेगा, ठीक। तो हम डायग्राम बनाते हैं पहले, और आप साथ साथ मेरे जरूर बनाते चलिएगा, लिखते जरूर चलिएगा मेरे साथ साथ, ठीक है। तो मैं डायग्राम एक ड्रॉ कर रहा हूँ फटाफट, और आप भी मेरे साथ साथ डायग्राम खटाखट नोट करना, मैं फटाफट कर रहा हूँ, आप खटाखट करते रहिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग झटाझट कोर्स खत्म कर लेंगे। वाह, ये तो एक राइमिंग वर्ड बन गया, खटाखट फटाफट झटाझट, क्यों भाई। डायग्राम बहुत मस्त है, ये प्यारा सा हार्ट का डायग्राम, हार्ट की मसल है हालांकि ये, ठीक है। चलो बनाते हैं इसको आगे, जल्दी 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 मेरे साथ बनाओ भाई। 10x की स्पीड से मैं बना रहा हूँ, तो कम से कम 5x की स्पीड से तुम लोग भी बनाते चलना, है ना। अगर नहीं बनाते चलोगे तो मामला जो हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। क्या हो जाएगा मामला, गड़बड़।
तो गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना। फटाफट 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 फटाफट। फिर यहाँ पे भी फटाफट खटाखट खटाफट फटाफट। न्यूक्लियस भी ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं। ठीक, जल्दी से बनाते आ रहे हो ना तुम लोग भी मेरे साथ साथ। शाबाश मेरे चीतों। कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ चीज है अलग, इसीलिए कलर भी अलग भी मैं चूज करता आ रहा हूँ। तो आप भी साथ साथ मेरे जो है वो कलर चेंज करते रहना, ठीक है। भाई पेन का कैप नीचे गिर गया है यार, है ना। कोई बात नहीं, मैं उठा लूंगा, तुम लोग जल्दी जल्दी बस डायग्राम पे फोकस करो, ठीक। जितनी जल्दी डायग्राम बना लोगे उतनी जल्दी आगे एक्सप्लेनेशन देने लगेंगे। और ये हो गया हमारी हार्ट मसल का डायग्राम, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। देखो जैसा बेटा इधर है वैसा ही इधर भी है। कहो तो मैं इधर का भी बना दूं, मुझे तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तुम ही लोगों को दिक्कत होगी कि इतना बड़ा डायग्राम है भाई, ये खत्म ही नहीं हो रहा। सर जो है डायग्राम बनाते चले आ रहे हैं, हम लोग का हाथ दर्द करने लगा और डायग्राम जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो भाई डायग्राम तो ऐसा ही है बच्चों ये, ठीक है, जो जल्दी खत्म तो ना होगा, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। चलो बनाते जाते हैं, हम इधर का भी बना दें, तुम्हारी इच्छा हो तो बनाना, नहीं इच्छा हो तो मत बनाना भाई। मेरे को कौन सा तुम कॉपी चेक कराने जा रहे हो, मैं कोई स्कूल का टीचर थोड़ी ना हूँ जो कॉपी चेक करके ही नंबर दूंगा, ठीक है। तो बढ़िया से बस याद रखना, ठीक है, और कभी अलविदा मत कहना। आज तो कुछ ज्यादा ही फिल्मी मूड बनता है, ज्यादा मेरा भी, है ना। चलो ठीक है, अच्छा अब मैं कैप उठा लेता हूँ, जय भगवान जी की। चलते हैं आगे, डायग्राम को लेबलिंग करते हैं इसी बात पर, ठीक है। और तुम लोग डायग्राम बनाते हो, स्लो नहीं बनना है, ठीक है। तो फिर से ये डार्क बैंड, जैसा कि आपने वॉलेंट्री मसल पढ़ा था, और ये हो गया लाइट बैंड, ये भी आपने वॉलेंट्री मसल में पढ़ा था। ये हो गया न्यूक्लियस भैया, और ये बीच बीच में लाल रंग की प्यारी सी जो रेखाएं हैं इनको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। फिर ये जो है ये ब्रांच है इसकी, दिख ही रही है, ठीक। और कुछ खास बात नहीं है। तो हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन को देखते हैं यहाँ पर डायग्राम के। तो डायग्राम का डिस्क्रिप्शन क्या क्या है बच्चों, पहला क्या डिस्क्रिप्शन है कि अब देखिए मैंने क्या बोला था, इसमें भी स्ट्राइप्ड और स्ट्रिएटेड इसको कहते हैं। क्यों स्ट्राइप्ड स्ट्रिएटेड कहते हैं, क्योंकि इसमें डार्क और लाइट बैंड फाइबर अल्टरनेटली प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्ट्राइप बोलेंगे। और स्ट्रिएटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि डार्क बैंड जो है वो स्ट्रिएशन फॉर्म करता है, ठीक। तो इसको अभी हम लोग डार्क बैंड, जहां भी डार्क बैंड होगा वहां पे स्ट्रिएशन जरूर बनेगा, डार्क बैंड फॉर्म्स स्ट्रिएशन, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डार्क बैंड, डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट अल्टरनेटली, डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट अल्टरनेटली, प्रेजेंट अल्टरनेटली, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटेड भी, ठीक है। फिर उसके बाद ये कंट्रोल बाय विल पावर ये सब तो हो गया, ठीक है। अब ये कैसे शेप की बेटा, सिलेंड्रिकल शेप। ये पिछले से पिछली साल के नीट का क्वेश्चन है, उसमें स्टेटमेंट दिए थे, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर आपने लगाया होगा पहली साल पिछले साल के पेपर, लास्ट ईयर के पेपर, तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। भाई ये बड़े चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन की कीमत 4 रुपए है रमेश बाबू, ठीक है। और अगर आप क्वेश्चन को गलत बताते हैं
तो आपका एक हाथ यानी -1 मार्क्स काट लिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रख के काम करना है आपको। तो ये कैसे शेप की बच्चों मसल है, सिलेंड्रिकल शेप्ड की, यूनिन्यूक्लिएटेड मल्टीन्यूक्लिएटेड। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, यूनिन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड, ठीक। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आते हैं, तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, डार्क बैंड लाइट बैंड है, ठीक है। और ये कैसी है, ब्रांच्ड है, ठीक। तो देखिए कौन कौन से फीचर वॉलेंट्री मसल से मिल रहे हैं। तो वॉलेंट्री मसल के कौन कौन से फीचर मिल रहे हैं कि भाई ये स्ट्रिएटेड है, स्ट्राइप्ड है, ठीक है। ये दोनों किससे फीचर मिल रहे हैं, वॉलेंट्री मसल से। इनवॉलेंट्री मसल से क्या फीचर, अच्छा सिलेंड्रिकल शेप्ड की, ये भी वॉलेंट्री मसल से, वेरी गुड। सिलेंड्रिकल शेप्ड की, ये भी वॉलेंट्री मसल, 3 फीचर मिल रहे हैं वॉलेंट्री मसल के। अब इनवॉलेंट्री मसल की फीचर देखते हैं। तो ये कंट्रोल नहीं होती है हमारी विल पावर से, पहला फीचर हो गया। दूसरा यूनिन्यूक्लिएटेड, दूसरा फीचर हो गया, ठीक है। तो ये 2 फीचर मिल रहे हैं किससे भैया, ये मिल रहे हैं इनवॉलेंट्री मसल से, ठीक है, कि नॉट कंट्रोल बाय आवर विल पावर एंड यूनिन्यूक्लिएटेड इन नेचर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग, ये 2 हो गए इनवॉलेंट्री के और 3 हो गए वॉलेंट्री मसल के फीचर। अब इनके में हम लोग देखते हैं इंटरकलेटेड डिस्क काम क्या करती है। तो बेटा ये जो डिस्क है, इंटरकलेटेड डिस्क, इंटरकलेटेड डिस्क है ना, ये क्या काम करती है, कैलेटेड डिस्क। तो ये काम करती है एज अ वर्क एज अ जंक्शन, और ये जंक्शन क्या कहलाता है, वर्क एज अ कम्युनिकेशन जंक्शन, कम्युनी, अरे भैया लिख जाओ, कम्युनिकेशन, और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन जंक्शन का नाम दूसरा क्या हो जाएगा, गैप जंक्शन, एडेरिंग जंक्शन, और कौन सा बताया था तुम लोग को, तो बताना तुम लोग, अच्छा कम्युनिकेशन जंक्शन। और मैं नहीं बता रहा इसको, मैं लिख दूंगा तो सब लोग इसी को देखा करते हो फिर, है ना। एक बार एनिमल टिश्यू चैप्टर खोल के देखना, उसमें मैंने सेल जंक्शन में सारी बातें बता रखी है, ठीक है बेटा। जबकि मैं लिख रहा था नाम, अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैंने एक लाइन, एक वर्ड लिख दिया था, ठीक। तो एक इंटरकलेटेड डिस्क वर्क ऐसा कम्युनिकेशन जंक्शन। अब कम्युनिकेशन क्या करवाना भैया, जैसे हार्ट मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन एक रिदमिक वे में हो, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट, एक साथ रिलैक्स, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट, एक साथ रिलैक्स। तो सारी जो मसल फाइबर्स है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट होने चाहिए, तो वो इसी इंटरकलेटेड डिस्क की वजह से होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेटेड जंक्शन या फिर इंटरकलेटेड डिस्क। तो बाय दिस डिस्क मतलब इंटरकलेटेड डिस्क है ना, बाय दिस डिस्क कॉन्ट्रैक्शन occurs in heart muscle in a rhythmic way, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है उसमें, रिदमिक वे के फॉर्म में। बात समझ में आई बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्डिक मसल। आई होप आपको कार्डिक मसल समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से। अगर कोई बात कंफ्यूज करे, कहीं पे दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं।